मझवा उपचुनाव के लेकर के सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी की जो अंतिम बारी थी, उन्होंने महिला प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य को मैदान में लाया है। आज नामांकन सपा और बसपा के लोगों ने किया है। हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ जिले के पत्रकार हैं जो कई वर्षों से मझवा या जो जिले की राजनीति है उसको कवर करते चले आ रहे हैं। सबसे पहले आएंगे, बात करेंगे यहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेंद्र तिवारी जी, इनसे जानेंगे कि मझवा के उपचुनाव की क्या स्थिति इस बार रहेगी। क्या मानते हैं इस बार उपचुनाव को लेकर के? संघर्ष रहेगा और मुझे लग रहा है कि तीनों पार्टियों के उम्मीदवार आ गए हैं। पलड़ा किसका भारी हुआ है तो समय के बाद बताएगा, लेकिन सुचिस्मिता के टिकट देने के बाद भाजपा ने एक अच्छा उम्मीदवार देकर इस लड़ाई को काफ़ी रोचक और बना दिया है। सुचिस्मिता सामने सपा के रमेश बिंद हैं जो यहाँ से कई बार विधायक रहे हैं। ठीक है, तीन बार विधायक रहे, उनकी पुत्री हैं। तो लेकिन ये भी सुचिस्मिता भी एक बार विधायक रह चुके हैं, उनके ससुर जी भी यहाँ विधायक रह चुके हैं। एक जाना पहचाना वो नाम है। ये एक इलेक्शन में एक बात ये भी देखी जाती है ना कि पूरे क्षेत्र में एक पहचान का भी रहता है, तो वो पहचान की संकट भाजपा उम्मीदवार के साथ नहीं है। और अब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो ये लेके चल रहे थे पीडीए, अब पीडीए सपा का पीडीए चलने वाला नहीं है, वो तो हवा उसकी निकल गई है। कांग्रेस को इस बार सीटें नहीं दी गई हैं। 2 सीटों पे कांग्रेस मांग कर रही थी, उनको सीट इस बार नहीं दी गई है। क्या मानते हैं आप? कांग्रेस को सीट नहीं दिया, खैर ये तो अपना निजी मामला है पार्टी का, लेकिन यहाँ हम यह कहना चाहेंगे कि अभावग्रस्त समस्या में मझवा जो है जूझ रहा है और इसके लिए मोदी योगी का फैक्टर यहाँ लागू होगा, 100% लागू होगा। वहाँ कोई जो है दूसरा पार्टी कुत्ता भी अगर लड़ेगा तो मझवा की सीट वो भाजपा को जाएगी। निषाद पार्टी को इस बार दरकिनार किया गया है। दोनों बड़ी पार्टियों ने, चाहे सपा ने कांग्रेस को दरकिनार किया है, बीजेपी ने इस बार निषाद को दरकिनार किया है। क्या कारण मानते हैं आप? कारण साफ साफ है कि एक संदेश देना चाहते हैं योगी कि उपचुनाव में भी हम भारी हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इस नाते उन्होंने किसी दूसरे टिकट नहीं दिया। जो अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि जिसको पहचान की मोहताज नहीं है उस सुचिस्मिता को उन्होंने टिकट दे करके एक समीकरण को निश्चित रूप से पीडीए का ध्वस्त किया। अच्छा, ये मानते हैं कि सुचिस्मिता मौर्य को एक बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया था क्योंकि जो क्षेत्र में उनका आवागमन था वो कम था, उनकी छवि को लेकर के उनको इसके पहले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था? नहीं, एक बात तो साफ साफ है, वो पार्टी में लगातार सक्रिय थी वो और हर कार्यक्रम में रहती थी वो। मझवा में भी जो कार्यक्रम कभी कुछ हुए होंगे तो उस गई थी, वो उस कार्यक्रम में गई थी। और उसके मत्थे जो इस इलाके का पहाड़ी ब्लॉक का जो बेलवन का पुल है उसने उसको बहुत प्रसिद्धि दिलाई है और बड़ी अनुकूलता उसको दिलाई है। इस बार सत्ता वर्सेस संविधान की अगर लड़ाई कहें तो ये है, तो क्या मानते हैं इस बार आप? देखिए, इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है। कोई अगर कहे कि मैं जीत रहा हूँ तो स्पष्ट इस बार इसलिए नहीं है कि इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है और जनता अभी आज ही सुचिस्मिता मौर्य का घोषणा हुआ कि आज भी लड़ेंगी। इसके पहले तो तैयारियाँ जो थी सपा और बसपा कर रही थी और सपा में भी कुछ कमियां रही हैं कि कुछ सवर्णों को भी गाली देना का आरोप लगा है और बसपा भी वहाँ पे पहले चुनाव जीत चुकी है। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा से और निषाद पार्टी से थोड़ा खींचातानी थी, मगर आज स्पष्ट हो गया कि भाजपा ही चुनाव लड़ेगी। इससे लग रहा है सपा प्रत्याशी का विरोध फील्ड में है, उसको कहीं न कहीं फैक्टर नुकसान। समाजवादी पार्टी का विरोध नहीं है। देखिए, यहाँ पर लड़ाई सीधे त्रिकोणात्मक फाइट है और एक तरफ सत्ता पक्ष है। हरियाणा की तरह अगर यहाँ खेल नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी कौन सा खेल होगा? हरियाणा वाला जो खेल हुआ, कौन सा खेल? अब खेल आप जान ही रहे हो, मैं क्या बताऊँ कौन सा खेल हुआ। अगर खेल नहीं हुआ तो लड़ाई त्रिकोणात्मक रहेगी और त्रिकोणात्मक फाइट में कौन चुनाव जीत जाए कहा नहीं जा सकता है। सपा ने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया है। 2 सीटें कांग्रेस मांग रही थी लेकिन नहीं दिया है। मझवा की सीट भी उनको नहीं मिली है और उसी तरीके से बीजेपी ने आज निषाद को दरकिनार किया है। क्या लगता है इस बार के चुनाव में? देखिए, लड़ाई बड़ी मज़ेदार होगी। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से सभी ऊब गए हैं और महंगाई, बेरोज़गारी, जुमला,
और जो मूर्त रूप में ये कागज़ पर तो बहुत बात करते हैं, घोटाले से लेकर के कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बेरोज़गार घूम रहा है, इलाहाबाद में देख रहे हैं आप प्रदर्शन हो रहा है, और निश्चित रूप से ये मुद्दे जनता के जहन में हैं। अब रही बात आप तकनीकी तरीके से चुनाव जीत लीजिए या बेईमानी कर लीजिए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 2000 अभी जो चुनाव लोकसभा का बीता है उसमें भी आपने देखा कि क्या रिजल्ट रहा, जबकि भाजपा के विपरीत था। अभी आप सुचि स्मिता की बात करते हैं, सुचि स्मिता 5 साल विधायक थी। मैं मझवा का निवासी हूँ, रहने वाला हूँ। अक्सौली मेरी ग्राम सभा है। 5 साल में एक भी कार्यक्रम उनका अक्सौली गांव में नहीं लगा। आप ऐसे लोगों का चयन करते हैं, ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जिनका जनता की समस्याओं से कोई वास्ता और सरोकार नहीं है। अब रही बात सपा और बसपा की, रमेश बिंद की बेटी इस बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। रमेश बिंद बसपा से 15 साल विधायक रहे। किसी भी गाँव में उनका नेम प्लेट आप दिखा दीजिए कि कोई विकास कार्य उन्होंने किया हो, तब मैं मान जाऊँ। अब रही बात बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण ट्रंप का जो कार्ड खेला है, अगर हरिजन वोट है या वोट को आप देख लीजिए और ब्राह्मण वोट को देख लीजिए। दलित की बात नहीं करते इसलिए कि दलित में लगभग हर बिरादरी आ जाती है। हरिजन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मायावती का बेस वोटर है। और अभी लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि मझवा विधानसभा में लोकसभा चुनाव में बसपा को 50,000 वोट मिले थे और लगभग 85,000 लोग 85,000 ब्राह्मण हैं। अगर ब्राह्मण और हरिजन वोट यूनिफाइड हो जाएगा तो फिर मझवा में बसपा, जैसे 15 साल रमेश बिंद ने विधायक रहे वहाँ, तो वही समीकरण फिर से बन रहा है। लेकिन जो वर्तमान परिवेश चल रहा है उस परिवेश में त्रिकोणीय लड़ाई है। कौन किसका पलड़ा भारी रहेगा ये नहीं कहा जा सकता। अच्छा, पिछड़ों की बात करते हैं। इस बार सभी पार्टियों ने पिछड़ों को दिया है। बसपा एक अकेली ऐसी पार्टी है जो ब्राह्मण को टिकट दिया गया है। लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि नहीं, बसपा के जो लोग हैं वो डमी कैंडिडेट के रूप में इस बार चुनाव लड़ेंगे। देखिए, डमी कैंडिडेट की बात नहीं है। देखिए, मझवा में सिर्फ 2 ही वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है, एक बिंद है, एक ब्राह्मण है। तो समाजवादी पार्टी ने तो बिंद प्रत्याशी को ला ही दिया है, रमेश चंद्र बिंद की बेटी ज्योति बिंद है। अब बचा हुआ था दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक ब्राह्मण। तो बसपा ने बहुत अच्छा चाल चला है कि जिस हिसाब से जो दलित वोटर हैं, जैसे मनीष त्रिपाठी भी चुनाव लड़े थे लोकसभा में, लगभग 40,000 वोट मिला था। चूँकि रमेश बिंद का विरोध था तो ब्राह्मणों ने वोट अनुप्रिया पटेल को दिया था। तो ये बसपा को उम्मीद है कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो बसपा के साथ जुड़ेगा। तो सपा के प्रत्याशी से नाराजगी क्या लोगों को? देखिए, सपा के प्रत्याशी से नाराजगी रमेश चंद्र बिंद से थी, लेकिन अब रमेश चंद्र बिंद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ज्योति बिंद चुनाव लड़ रही हैं। ये रमेश चंद्र बिंद ने और समाजवादी, तो ज्योति बिंद को भी तो उन्हीं की बेटी हैं, तो नहीं, ज्योति बिंद चूँकि पढ़ी लिखी हैं और जिस हिसाब से उनका जनसंपर्क रहा है अभी तक वो बहुत अच्छा रहा है। तो ऐसा कह देना कि जो है कि रमेश चंद्र बिंद की वजह से प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव को कम करने के लिए ही रमेश चंद्र बिंद मैदान में नहीं आए हैं। और ज्योति बिंद बहुत अच्छा लड़ाई लड़ेंगी। जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो लड़ाई बड़ी अच्छी रहने वाली है और लड़ाई भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में होगी, क्योंकि लास्ट तक जिस हिसाब से चलेगा माहौल, ब्राह्मण वोट या जो भी वोट बैंक है वो कन्वर्ट हो जाएगा। जिस हिसाब 2 प्रमुख पार्टियों का नाम बताइए जिसमें लड़ाई मझवा में इस बार है। देखिए, मुझे लगता है जो है कि मझवा में जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर होगी। कैसा, क्या मानते हैं, किस तरीके से टक्कर रहेगी? क्या जातिगत समीकरण है वहाँ पे इस बार? देखिए, जातिगत समीकरण को मैं आपको बता दूं जो है कि जो मझवा से हमारी जो है प्रत्याशी हैं सुचित्रा मौर्य, उनका राजनीतिक बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। वो एक बार से विधायक रह भी चुकी है, जनता के बीच में जाती थी, ठीक है। और सपा की मैं बात करूँ तो सपा में जो है ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। मझवा जो है वो बिंद बाहुल्य क्षेत्र है और ज्योति बिंद को टिकट मिलने कहीं ना कहीं जो है बिंद बिरादरी जो है एकजुट होगी। और इसलिए जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं जो है कि मझवा में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होगी। अच्छा, इस उपचुनाव में बसपा के जो प्रत्याशी हैं उनको क्या डमी कैंडिडेट मानते हैं आप? कह पाना मुश्किल है। क्या कह पाना मुश्किल है? डमी कैंडिडेट तो हैं, लेकिन लड़ाई इसमें जो त्रिकोणी है, इसमें कौन जीतेगा ये कह पाना मुश्किल है। उपचुनाव को लेकर के यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं, कई सालों से वो विधानसभा को कवर करते चले आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे सभी जो यहाँ के पत्रकार हैं उनका कहना है कि लड़ाई त्रिकोणीय है। लेकिन जो विनोद बिंद की छवि कहें तो उसको लेकर के थोड़ी सी नाराज़गी है। लेकिन अगर सुचिस्मिता मौर्य की बात करें तो उनको भी एक बार पार्टी ने साइड लाइन कर रखा था। मिर्ज़ापुर से भारत समाचार के लिए पवन त्रिपाठी।